विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा छठी का हिंदी विषय में तीसरा अध्याय आंखें मूंदो नानी पढ़ेंगे। इस अध्याय में लेखक डॉक्टर दिव्यक रमेश ने डोलू नाम की नन्ही लड़की और उसकी नानी के एक संवाद का विवरण देकर छोटे छोटे बच्चों की काल्पनिक प्रतिभा और ऊंची उड़ानों का विश्लेषण किया है। एक दिन डोलू अपनी नानी के पास आकर उससे हंसकर कहती है कि नानी, आप चाहे तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। डोलू की वह बात सुनकर नानी चौंककर उससे पूछती है, लेकिन कैसे? क्या तुम्हारी कोई परी दोस्त है जो तुम्हारी मदद करेंगी? इस पर डोलू ने कहा, हाँ नानी, एक नन्ही बल्कि कई परियां मेरी दोस्त है। नानी ने आश्चर्य से आंखें फैलाकर कहा, पर तुम्हारी इस बात पर कोई विश्वास करेगा क्या? तब डोलू ने नाराज होकर कहा, नानी, आप मेरी बात मानती ही नहीं हो। मुझे परियां अच्छी लगती है, वे मेरी दोस्त है। फिर डोलू कहती है, परियों में बहुत ताकत होती है, वह बहुत कुछ कर सकती है। एक बार मैंने मेरी परी दोस्त धरती पर खड़ी रहकर तारा छूने को कहा तो परी ने मुझे गोद में उठा लिया और तारे के पास ले गई। मैंने तारे को खूब छुआ और उनके साथ खेलती भी रही। फिर नानी ने डोलू से पूछा, और क्या क्या तारे पर किया? इस पर डोलू ने बड़े उत्साह से कहा, तारे पर बड़े ही लंबे लंबे बांस जैसे बच्चे थे। नीचे खड़े खड़े ही पहली मंजिल से सामान उतार सकते थे। उससे भी मज़ेदार बात यह है कि उनके माता पिता बौने थे। इस पर नानी ने चौंक कर डोलू से पूछा, क्या परी तुमसे बात भी करती है? तो डोलू बोली कि हाँ, वह मुझसे बहुत बात करती है। अरे मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा है। इस पर नानी ने आश्चर्य के साथ पूछा कि अरे फिर उसका पानी का क्या हुआ? तब डोलू ने कहा, अरे नानी, पानी समेत ही परी ने वह नदी उठाई थी। वह नदी बिल्कुल ऐसी लग रही थी मानो हवा में एक लंबा सा कपड़ा लहरा रहा है। डोलू की यह बात सुनकर नानी को बहुत मज़ा आ रहा था। नानी ने डोलू से पूछा कि तुम्हारी परी दोस्त इतना काम करती है तो क्या वह थकती नहीं? तब डोलू ने कहा, हाँ नानी, परियां भी थकती है, लेकिन जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता है या जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तब वह बहुत थक जाती है। एक बार तो परी ने मुझसे कहा कि चलो आज मैं तुम्हें जंगल निगल कर बताती हूँ। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। जाने क्यों देखते ही देखते परी का मुँह उतरने लगा, उदासी छाने लगी। मैंने झट से अपनी गलती समझी, परी पर विश्वास किया और परी के मुँह पर खुशी लौट आई। वह मुझे जंगल के पास ले गई। परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। मैंने आश्चर्य से उससे पूछा, तुम्हारे पेट में जंगल क्या कर रहा है? तब परी ने एक आँखों जैसा पेट में यंत्र लगाया। और पेट में जंगल क्या कर रहा है? तब परी ने एक आँखों जैसे यंत्र से मुझे दिखाया। मैंने देखा कि परी के पेट में पूरा का पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। पेड़ हिल रहे हैं, जानवर घूम रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, नदी बह रही थी।
मैंने परी से पूछा कि क्या यह जंगल अब तुम्हारे पेट में ही रहेगा? तब परी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो बस तुम्हें चकित करने के लिए जंगल निकला था। यह जंगल तो मेरा हम सबका दोस्त है, क्या क्या नहीं देता। यह जंगल हमें अगर ख़त्म हो जाते हैं तो सभी का जीना दूभर हो जाएगा। और यह कहकर उसने वह जंगल अपने पेट से बाहर निकाल दिया। फिर डोलू ने नानी को परी की कई रोचक बातें बताई। उसने बताया कि एक बार तो परी ने सारे बादल ही पकड़कर अपने बालों में भर लिए थे, पर थोड़ी ही देर में परी ने उन्हें छोड़ भी दिया। अगर उन्हें पकड़ कर रखती तो बारिश ही नहीं होती, उससे पूरी धरती को दुख पहुंचता। परी कहती है कि हमें हमेशा पूरी धरती के हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए। डोलू की यह बात सुनकर नानी ने डोलू के सामने परी से मिलने की इच्छा प्रकट की। तब इस पर डोलू ने पूर्ण विश्वास के साथ सहमति जताते हुए कहा, हाँ नानी, मैं आपको परी से मिलवा तो दूंगी, पर पहले आप यह तो बताओ कि मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं क्या? तब नानी ने कहा कि हाँ हाँ, लाकर दिखाओ। तब डोलू ने कहा, तो फिर आंखें मूंदो, मैं अभी आई पहाड़ लेकर। नानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर के बाद डोलू ने उन्हें फिर से आंखें खोलने को कहा। तब नानी ने सामने देखा कि डोलू एक पहाड़ का फोटो लेकर सामने खड़ी है। नानी को बहुत हंसी आई और खूब हंसी। फिर नानी ने डोलू से मुस्कुराते हुए पूछा कि अपनी परी दोस्त से तो अब मिलवा दो। तब डोलू ने नानी से फिर आंखें बंद करने के लिए कहा। तब नानी ने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद डोलू के बोलने पर फिर से आंखें खोल दी। तब नानी ने देखा कि सामने डोलू नकली पंख लगाकर खड़ी है और उसकी फ्रॉक पर कागज़ लगा था जिस पर लिखा हुआ था परी। यह देखकर नानी को बहुत मज़ा आया और दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इस तरह यह अध्याय समाप्त हुआ। इस पाठ के स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करके अपनी नोटबुक में लिखना है और इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे उन्हें देखकर उनके उत्तर हल करके व्हाट्सएप में भेजना है और वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है। धन्यवाद।